बेसिकली तारीफ़ें हमने बहुत कर ली, बट डोमिनार में ना ज़्यादातर कमियां भी निकल के आ रही हैं। भैया अगले में 29 रखनी है, पिछले में 32। सन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। कांप काहे रही हो, वो ऐसे 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 कांप रही होती है, वैसे ही हमारी नगीनी कांपती है जब मैं इसको 160 के पार लेके जाता हूँ। ये जो क्लिप आप लोगों ने अभी देखी ना, जिसमें हमारी जो बाइक है वो जब 162 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्रॉस कर रही है, तो उस टाइम पे ना वो ऐसे 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 शेक कर रही है, जो फ्रंट वाला हैंडल है उसका। इस चीज़ को बोलते हैं गैस वॉबलिंग इशू। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसमें हम डोमिनार के जितने भी इशूज़ हैं ना, उन सभी के सभी इशूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। बेसिकली तारीफ़ें हमने बहुत कर ली, बट डोमिनार में ना ज़्यादातर कमियाँ भी निकल के आ रही हैं। तो अगर अच्छाई की बात कर रहे हैं तो जो उसके लिमिटेशन हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी कल हमारा जो हमने वीडियो निकाली थी ऑल गियर टॉप स्पीड और डोमिनार 400, उसमें एक इशू निकल के आया है, वॉबलिंग इशू। साथ में ही डोमिनार का जो फ्रंट टायर है ना, इसमें समटाइम्स जो एयर है उसका लीकेज का बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। तो हमारा जो एयर इन्फ्लेटर हमने लिया था वो तो गुम हो गया, बट वी हैव दिस पंप। ये आप देख सकते हैं, ये देखो पूरा दब रहा है। अब मुझे ना यही रीज़न लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो रिम है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई क्रैक है, जिसकी वजह से जो है ना एयर बीच बीच में निकलती रहती है। बट मे भी इसी की वजह से वॉबल हो रहा है, बट मैं एयर जो है वो मेंटेन करके रखता हूँ। थोड़े दिन पहले ही हमारा जो एयर इन्फ्लेटर था वो गुम हुआ, उससे पहले तो मैं डेली बेसिस पे चेक करता रहता था। अगर डोमिनार हमारी 7 से 8 दिन के लिए खड़ी है ना, एक ही जगह पे आइडल है, तब जो है ना इसका फ्रंट वाला टायर रहता है, उसमें से ना एयर लीकेज हो जाती है। तो स्टार्टिंग के टाइम में मुझे लगता था कि मे बी कोई हवा, कोई पंक्चर वंक्चर होगा, कुछ छोटा मोटा होगा जो हमारी नज़र में नहीं आ रहा है। हवा हमने भर ली हुई है और ये हो गया एकदम, अभी ये देख सकते हैं ये बिल्कुल फुल हो गया हुआ है। इसको कर लेते हैं ओपन यहाँ से। चलिए जी। एंड गाइस एक दिक्कत हो रहा है, एक आवाज़ हमें और सुनने में आई है, ये देखो। यहाँ से मुझे पता नहीं शक हो रहा है कि यहाँ पे नट था कि नहीं, क्योंकि जगह तो नट की लग रही है, बीच में सुराग भी है, पता नहीं था कि नहीं, कहीं टायर ना खुल जाए हमारा। चलो इसी बहाने व्हीली मारेंगे, एक्सक्यूज़ भी दे लेंगे कि हाँ इसी वजह से व्हीली मार रहे थे, टायर ही नहीं है अगला हमारा। अभी हमने बाइक जब स्टार्ट करी हुई है ना, तो इस टाइम पे इसमें से वाइब्रेशन नॉइज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। थोड़ी सी देर में आ जाएगी, जब हम इसको ज़्यादा देर तक ऐसे ऐसे रैप करेंगे ना, ज़्यादा टॉप स्पीड पे चलाएंगे, तब आएगी। हर हर महादेव। एक्चुअली मैं यहीं से ABS चेक कर लेता हूँ कि मेरा ABS वर्क कर भी रहा है कि नहीं। ये जो छोटे छोटे पत्थर आपको दिख रहे हैं ना, इस पे अगर बाइक मेरी मार गई स्लिप, दैट मीन्स कि ABS जो सेंसर है वो काम करना बंद कर गया हुआ है, और फिर जो नुकसान होगा वो यहीं पे होगा। या तो ये गेट टूटेगा, या तो ये बाइक टूटेगी, या तो मैं टूटूंगा। तो एटलीस्ट लोगों का नुकसान तो नहीं होगा, अपना ही होगा ना। तो यहीं से चेक हो जाता है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। ये देखो जी, ये है हमारा हीरानगर का बाजार, और अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम जैसा कुछ यहाँ पे बना हुआ है। बट साइड साइड पे अभी भी दोनों तरफ नालियाँ हैं, तो इस वाले का क्या रोल था वो मुझे पता नहीं है, और जिसने भी बनाया कुछ सोच के ही बनाया होगा, हमें ये अधूरी नॉलेज है। बस जी, वी आर अबाउट टू टच आवर नेशनल हाईवे, और फिर बात करते हैं प्रॉपर तरीके से वॉबलिंग के बारे में। वॉबलिंग, बबलिंग, अलग अलग नाम। ब्रेकिंग कंट्रोल देखोगे, ये देखो, देखा 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 क्या चीज़ हमारी। सोचो, जिस ब्रेकिंग कंट्रोल पे मुझे इतना ज़्यादा भरोसा है, जिसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा रैप कर लेता हूँ, इतना ज़्यादा रेस दे लेता हूँ, अगर ये किसी दिन फेल हो जाए तो मेरी क्या हालत हो। दोनों में से अगर एक भी ब्रेक फेल होगी ना, अगर ABS वर्क नहीं कर रहा, तो मेरी तो धज्जियाँ उठ जाएंगी। क्योंकि मैं जो है ना वो एक ब्रेक के भरोसे नहीं बैठता, मैं दोनों ब्रेक्स के भरोसे बैठता हूँ। और अगर दोनों की दोनों ब्रेक्स कभी फेल होगी और आगे ट्रैफिक नहीं हुआ, अगर तो ट्रैफिक होगा तब तो हो गया कांड। तब तो उसका यही सोल्यूशन है कि किसी के साथ बचने से बेटर है कि यहीं पर ऑटो के साथ या इन झाड़ियों के अंदर घुसा दो, तो उधर अपना नुकसान तो हो ही रहा है, किसी और का नुकसान ना हो। एंड अगर खाली रोड है तो फिर यार इंजन ब्रेकिंग करेंगे। मिसाल के तौर पे आपको इंजन ब्रेकिंग सिखाऊं कैसे करते हैं। देखो, उसमें क्या होता है ना, हमारे जो गियर्स रहते हैं ना, इंजन के अंदर भी जर्क रहता है, ठीक है, वो आपको जर्क देता है, वहाँ से भी आपकी जो व्हीकल है वो कंट्रोल हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, ये मैंने ऊपर टांग रख ली, ये मेरा हाथ हो गया, और ये होता है गैस। अब मैंने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रेक, ये गियर डाउन कर रहा हूँ मैं, और ये देखो कितना ज़्यादा कम हो गया। देखा बाइक कितनी स्लो होगी। बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बात कर सकते हैं, जैसे इंजन ब्रेकिंग होगी, हमारा डबल क्लच शिफ्टिंग हो गया। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम लोग गियर्स डाउन करते हैं ना टॉप स्पीड पे, तो उस टाइम पे जो रियर वाला टायर होता है ना वो स्किड मार जाता है। वो चीज़ कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग बाद में। बट अभी जो हमारा आज इशू है गैस, वो है हमारा वॉबलिंग इशू। जिस हिसाब से जम्मू में नाकों पर रुकवाते हैं ना, कठुआ में 1-2 कांड हो गया है, तो नॉर्मल जो हाईवेज वाले नाके हैं ना, इन पर भी रुकवाना शुरू कर देंगे मोटो ब्लॉगर्स को देखना।
वॉबलिंग कही है या बबलिंग कही है, मैं उसकी आपको कुछ इंस्टेंस दे देता हूँ। देखो एक वॉबलिंग पता क्या होती है, जब हम लोग ऐसे हाथ छोड़ देते हैं ना तो उस टाइम पे ये जो हैंडल होता है ये ऐसे 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 ऐसे। देखो अगर ये वाली चीज़ हो रही है ना तब तो 2 से 3 दिक्कत तो क्लियर है कि किस वजह से हो रही है। पहली हो सकती है आपका जो बेरिंग होते हैं ना टायर रिम के अंदर, उनमें प्रॉब्लम आ गई हुई है, वो ब्रेक हो गए हुए हैं। सेकंड वन विल बी कि आपका जो कौन सेट है ना यहाँ पे, इसमें दिक्कत है, इसके अंदर भी बॉल्स होते हैं छोटे छोटे, मन के आप कह सकते हो लेमन लैंग्वेज में, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर जो दिक्कत हो सकती है वो हो सकती है आपके टायर प्रेशर में, अगले टायर में कम हवा या पिछले टायर में कम हवा, एक में ज़्यादा एक में कम, जितनी प्रिस्क्राइब्ड है उतनी आप नहीं रखोगे। यही 3-4 रीज़न होते हैं। बट हमारा वाला जो इशू है ना वो कुछ और है, वो नॉर्मली ऐसे कोई वॉबल वोबल कुछ नहीं कर रहा है। देखो अभी जा रहे हैं, हालांकि एक चीज़ है कि इसका ना राइट साइड पुलिंग डिफेक्ट है। काफ़ी लोगों से सजेशन लिए और खुद का भी दिमाग जितना काम कर सकता था उसके अकॉर्डिंगली गैस 3-4 जो रीजंस है वो निकल के आए हैं हमारे वाले वॉबलिंग पे, जो कि टॉप सीट पे आके निकल रही है। तो उसमें फर्स्ट वन जो हो गया वो हमारा था कि इसका जो टायर प्रेशर है ना उनमें मैं प्रॉपर तरीके से हवा जो है वो मेंटेन करके रखता नहीं, इस वजह से वॉबल होता है। देखो मैं ही अकेला हूँ और कोई वेट कुछ है नहीं, तो इनका कंपनी की तरफ से जो प्रिस्क्राइब्ड है वो है फ्रंट वाले में हमारी 29 PSI और राइडर प्लस पिलियन में भी 32। अगले में 29 रखनी है, पिछले में 32। ये हो गया 32। अब टायर वाला दिक्कत तो ख़त्म होगी। पिछला टायर मुझे लग रहा है मेरा पंक्चर हो गया है, 5 से 6 बार ना इसमें हवा लीकेज हुई है। हालांकि पूरी तरह से ख़त्म नहीं होती है बट 7-8 पॉइंट जो है वो कम हो रही है। दैट मीन्स कोई माइनर सा कुछ ना कुछ दिक्कत तो है। जितने लोग भी घगवाल तरफ के हमारे पेट्रोल डलवाते हैं ना अपने व्हीकल में, तो जो लोकल्स हैं वहाँ के वो क्या करते हैं ना, वो लोग रॉन्ग साइड से जाते हैं, इस वाली तरफ से होके नहीं आते, वहीं से चले जाते हैं रॉन्ग साइड। देखो कुछ चीज़ें तो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं ना, कुछ एक्सीडेंट्स तो अवॉइड किए जा सकते हैं। अगर आप लोग नॉर्मली सिर्फ एक इंडिकेटर दे दोगे टर्न काटते टाइम, एक्सीडेंट कितने सारे अवॉइड हो जाएंगे। रॉन्ग साइड नहीं जाओगे, कितना फर्क है यहाँ पे, आई थिंक 1 किलोमीटर का मान लो यार। 1 किलोमीटर में कौन सी ऐसी आफत आ जाएगी जो आप लोग रॉन्ग साइड से चले जाते हो। रोड है, गाड़ियाँ हैं, जितना मर्जी आप लोग प्रिकॉशन ले लो, छोटे मोटे एक्सीडेंट तो होंगे ही, बट यहाँ पे जो चीज़ें अवॉइड की जा सकती है उनको तो अवॉइड करो। ये देखो जैसे ये स्कूटी वाले भैया, इनको कोई पूछे आप रॉन्ग साइड वहाँ से आ रहे हो, क्या फ़ायदा। बस ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं यार, इनका ध्यान रखो, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनो। और कोई कर रहा है आपका कोई अपना है तो उसको भी समझाओ कि नहीं ये गलत है। ये देखो जी, ये 1, ये 2, ये 3, ऊपर से ट्रक्स। आप लोग मुझे बताओ इन्होंने पता है यहाँ से क्या किया, ये पेट्रोल पंप के साइड पे ना नीचे वाली साइड पे क्रैशर लगा हुआ है, तो वहाँ से ये लोग रेता बजरी कंकर जो कुछ भी है वो लेके आते हैं। ये देखो यहाँ से ये क्रैशर को रास्ता जाता है, यहाँ से ये ट्रक वाले आए हैं। अब इनको इस वाली तरफ से अगर ये लोग जाएंगे इनको 800 मीटर की क्रॉसिंग पड़ेगी, उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने ये 500 मीटर वाला जो रॉन्ग साइड है ये ले लिया। तो वॉबलिंग इशू है ना वो ऐसे नहीं हो रहा है, वो जब हम लोग 150 प्लस पे चला रहे हैं ना तो वो ऐसे हो रहा है, ऐसे फ्रंट वाला टायर पूरा ऐसे इधर। गैंग्स ऑफ वसीपुर में जैसे जब वो हीरोइन को ऐसे चिक से पकड़ता है ना तो वो उसको बोलता है कांप काहे रही हो, वो ऐसे कांप रही होती है। वैसे ही हमारी नगीनी कांपती है जब मैं इसको 160 के पार लेके जाता हूँ। हमने इसका नाम रखा था गैस नगीनी, ये सोच के कि ये अनमोल है, अतुल्य है, बट इसने अपने आप को ना नगीनी नहीं नागिनी समझ लिया हुआ है। तो जैसे शाम जाता है ना ऐसे करते हुए, ये वैसे ही इसका हालत हो जाती है कभी कभार। नॉर्मली ये ठीक रहती है, मैं भी इसको बियॉन्ड लिमिट ही पुश करता हूँ यार। डोमिनार की जो लिमिट है ना वो 130 to 140 के बीच में ही है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको क्रूज़ करना है ना तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, कि 140 जो है ना वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। वाह जी श्रवण कुमारों, बाल मजदूरी। सो एक रीज़न और भी हो सकता है जो कि एरोडायनेमिक्स एंड हमारा जो एयर ड्रैग रहती है उसमें ना एक बाधा जो है वो ये फ्लैग डाल सकता है। ऐसा बोला था मुझे किसी ने कमेंट करके, DM करके कई लोगों ने बताया कि एयर ड्रैग की वजह से या फिर ये फ्लैग की वजह से ना जो है ये हमारा वॉबल हो रहा है। एंड एक बंदे ने बोला कि आप जो है ना वो जो हैंडल है, हैंडल कस के नहीं पकड़ रहे हो, उसको टाइट करके पकड़ना पड़ता है। अरे भाई मैं 170 इसको स्टार्टिंग डेज में मार चुका हूँ, जब इसका 1000-2000 किलोमीटर इसके कवर हो गए उसके बाद इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने वॉबल करना स्टार्ट किया। पहले हम हैंडल टाइट ही पकड़ते थे, पहले वॉबल नहीं करती थी। ये सारे रीजंस हैं जो आप लोगों ने रिकमेंड किए थे, तो हम लोग इनको अभी आजमाने वाले हैं। बट मुझे जो गाइस मेनली रीजन लगता है ना, मुझे लगता है इसके यहाँ तो हमारा कौन साइड में दिक्कत है या फिर हमारे डोमिनार में ये जो राइट साइड पुलिंग डिफेक्ट है ना। ये देखो नॉर्मली अगर मैं हाई स्पीड पे चल रहा हूँ ना 70-80 पे, तब नहीं ये जाता, तब ये ऐसे ही रहता है। बट जैसे ही मैं गियर डाउन करूँगा ना और 50 के नीचे आऊँगा ना, ये देखो ये राइट साइड जाना स्टार्ट कर देता है, पता नहीं क्यों। तो इस वजह से भी मे बी। ये देखो जी हमारे ऑल्टो वाले अंकल जी हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, 90 पे क्रूज कर रहे हैं। ब्लूटूथ ले लो यार, ब्लूटूथ ले लो। तो इस फ्लैग को भी एक बार उतार ही लेते हैं क्योंकि ये वॉबलिंग का इशू कई लोगों के अकॉर्डिंगली ये बन रहा है, और अगर बन रहा है तो फिर हम उसको देखेंगे कि वो सच में बन रहा है या फिर ऐसे ही है। बट पूरी तरह से हम इसको नहीं उतारेंगे, थोड़ा बहुत तो लगा रहने देंगे, टाइटन अप कर देते हैं क्योंकि ये हमारा ना एक तरीके का लकी चार्म है। ये बस मान्यता है, मानो तो गंगा ना मानो तो पानी वाला हिसाब है। और क्या उतारना था,
चुन्नी तो नहीं उतारनी, नहीं ये नहीं उतारेंगे अभी। जय माता दी। अभी भी ये वॉबल कर रहा है, अभी भी ये कांप रही है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी, देखो थोड़ा टाइम पहले ना हमने इसका जो फ्रंट वाला टायर है ना ये पंक्चर हो गया होता तो उसको पंक्चर लगवाया था। तो ट्यूबलेस टायर रहता तो बाहर से ही लग जाता है। तो रिम में तो कोई भी उन्होंने छेड़खानी नहीं करी, बट उसके बाद जब मैंने इसको राइड किया ना तो वो 140-150 पार जाने के बाद ना वो ऐसे से हल्का हल्का शेक करता था। अब जो है ना ये 150 तक बिल्कुल नॉर्मल चलती है। बट जैसे ही 162 किलोमीटर मैंने देख लिया, कल भी हमारा 162 वाले टाइम पे ही हुआ था। मुझे लगता है ना मेनली वो यही रीज़न हो सकते हैं। एक तो हो गया इसका ये जो कौन सेट है ना यहाँ पे नीचे, इसमें दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज जो हमारा फ्रंट वाले टायर का जो रिम है ना इसके अंदर कहीं ना कहीं क्रैक है, या फिर इन दोनों टायर की ना अलाइनमेंट वगैरह हमको चेक करवानी पड़ेगी। या फिर एक चीज़ और हो सकती है कि इसकी जो क्षमता है ना, अपनी कैपेबिलिटी है व्हीकल की, वो 162 किलोमीटर पर आवर की है। जैसे हमारा जो पल्सर 220 था ना वो भी 148 तक नॉर्मली जाता था, उसके आगे थोड़ी बहुत दिक्कतें उसमें आना स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन हम इसको 2 बार 171 तक लेके गए हुए हैं, उसमें ये आराम से चला गया था। हालांकि आराम से नहीं गया था, फर्स्ट टाइम आराम से चला गया था, दूसरी बारी तो ये वॉबल करते करते ऐसे ही जोखिम लेके हमने ये काम किया था। और टॉप स्पीड में हम लोग ज़्यादा चलाते भी नहीं, और अगर कभी चला भी रहे हैं तो ट्रैफिक लोग कोई हो ही ना, गाड़ी वाड़ी अवॉइड करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं, रोड जब हमको खाली मिले उसी टाइम पे चलाते हैं। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है यार, जब पब्लिक होती है ना, जैसे कि यहाँ पे अब देखो इस जगह पे अगर मैं 150 पे कट मारूँ या 120-30 पे कट मारूँ तो वो जो अंकल आगे और आंटी जा रहे हैं बाइक पे वो ठुकेंगे ना, उनको लग जाएगी, खुद भी मरूंगा उनको भी मारूंगा, तो ये गलत है। हाय हाय, धूप से बचने का क्या शानदार तरीका निकाल लिया मैंने, बट ट्रक वाले से मेरा सुख देखा नहीं जा रहा है। खुद भी टॉप स्पीड पे व्हीकल को नहीं चलाते हैं यार, बस चेक करने के लिए रख रहे हैं। फर्स्ट जब सर्विस हो गई थी ना उस टाइम पे हमने फर्स्ट ट्राई मारी थी, सेकंड अटेम्प्ट हमने किया था जब हमारी सेकंड सर्विस हो गई थी, और थर्ड सर्विस के बाद बाइक जो है वो नॉर्मल अपने रूप में आ जाती है, तो उसके बाद तो करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो थर्ड सर्विस गैस इसकी ऑलमोस्ट आने वाली है, इसलिए हम लोग इसमें अगर कोई भी परेशानी है जिसकी वजह से हमको दिक्कत आ सकती है टॉप स्पीड निकालने में, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, आजमा रहे हैं, और उसी पर हम लोग वीडियोज़ भी बना रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना है मुझे, बस 171 क्रॉस करना है और 80 टच करने का ट्राई करना है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 180 क्रॉस किया होगा, अदरवाइज 160, 165, 170, 75, 76, 78 तक नॉर्मली बाइक्स जाती हैं। हमको उतना नहीं लेके जाना, हमको बस एक बार 171 वाला रिकॉर्ड क्रॉस करना है, क्योंकि ना तो आज तक हम एक्सयूवी में 170 प्लस गए हुए हैं, ना ही किसी और व्हीकल में, और सुपर बाइक्स हमारे पास अभी के लिए है ही नहीं। ये हमारी नगीनी है, यही हमारे लिए सुपर बाइक है, तो इस पर थोड़ा सा फील लेने के लिए वन एंड लास्ट टाइम हमने एक बार आजमाना है। कई लोगों को जो राइड वगैरह नहीं करते, वैसे तो वो लोग ब्लॉग देखते भी नहीं होंगे, बट अगर कोई देखता है तो उनको ये जो वॉबलिंग का रिस्क है ना, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा ये कितना ज़्यादा रिस्की है। नैनो सेकंड्स के हिसाब से ना, अगर ये जब होता है ना, अगर मैं उसको हल्का सा, अगर मैं एकदम से ब्रेक दबा दूँ ना, मैं तब भी गिर जाऊँगा। मैं नॉर्मली ब्रेकिंग करता हूँ दोनों तरफ से, अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँ ना, बाइक एकदम से ऐसे हो जाएगी पूरी, और घड़ाम अपना हो जाएगा कांड, और फिर सब बोलना और निकालो टॉप स्पीड, और निकालो टॉप स्पीड, ये गिर गया। इसलिए हमको गिरना नहीं है, हमारे बहुत बड़े बड़े प्लान हैं, हमको सारे के सारे कंप्लीट करने हैं। हड्डियाँ टूटेंगी तो जुड़ने में बहुत टाइम लगता है। मोहब्बत है मिर्ची, मोहब्बत है मिर्ची सनम। लो स्पीड पे इस बाइक को कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो अभी हम लोग इसको ना फुल स्पीड में थ्रॉटल करने वाले हैं पूरा नीचे तक, कोई भी इशू नहीं आएगा, बिल्कुल नॉर्मली चलेगी। देखो